हम इस वक्त गजाला शफ़ी साहिबा के पास हैं और गजाला शफ़ी सोशल वर्कर्स हैं। आए तो गजाला शफ़ी से बात करते हैं। पास्टर गजाला शफीक, मैं शुक्रगुजार हूँ गबोल टीवी की कि वो इस मुश्किल की घड़ी में, दुख की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में क्रिश्चियन कम्युनिटी की आवाज़ बन रहे हैं। आप आए हैं कि हम जो क्रिश्चियन लोग हैं वो किन मुश्किलात का शिकार है। ये जो कोरोना वायरस जिससे पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया और हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में लिया हुआ है, और पाकिस्तान में बसने वाली जो अक़लियतें हैं वो हर शख्स ही मुतासर है, लेकिन अक़लियतें ज़्यादा मुतासर हैं क्योंकि वो एक तो बिज़नेस में इतना ज़्यादा नहीं है, एजुकेशन के लिहाज से भी वीक हैं, प्रोफेशन के लिहाज से भी वो दिहाड़ीदार लोग ज़्यादा, क्योंकि तालीम याफ्ता नहीं है तो वो रोज़ाना की बेसिस पे रोटी कमाने वाले लोग हैं। तो इसकी वजह से वो एक तो कोरोना वायरस की वजह से वो दबाव का शिकार है, महरूमी का शिकार है, भूख और अफलास का शिकार है। दूसरा जो मजहबी तफरीक का सामना उन्हें करना पड़ रहा है कि जब राशन बांटा जाता है या कार्ड बांटे जाते हैं या कुछ भी रजिस्ट्रेशन की बात है, तो जब वो क्रिश्चियन लोगों का कार्ड देखते हैं, ख़ास तौर पर अनपढ़ तबका, जब वो जाते हैं तो उनको हमारे जैसे तो तालीम याफ्ता बात करके ज़ोर देकर अपनी बात बनवाना जानते हैं, लेकिन आम लोग जिनकी रसाई नहीं है, उनका वास्ता आम लोगों से है, तो वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं और बहुत ज़्यादा महरूमी का शिकार हैं। हुकूमत मुख्तलिफ स्कीमें अनाउंस तो कर रही है, लेकिन अभी तक उसके फ़वाइद या समरात लोगों तक पहुँचने नहीं लगे, बल्कि हुकूमत ने जो देना तो भी दूर की बात, फलाही इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन फलाही इदारे भी फिर कोई कह देता है जी ज़कात का पैसा है, ये गैर जो मुस्लिम है उनको नहीं दिया जा सकता। उस पर भी मैंने जाके उलमा से बात की कि ज़कात क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए? तो कुरान मजीद तो सूरह तौबा आयत नंबर 60 में लिखा ज़रूरतमंद के लिए सदकात और ज़कात का जो पैसा ज़रूरतमंद के लिए, उसके में मज़हब की तफरीक नहीं है। लेकिन क्योंकि आम माइंडसेट यही है, वो डिस्क्रिमिनेशन करता है, इस वजह से क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। और फिर मैं बताती चली जाऊँ, कराची जैसा शहर जिसकी आबादी 1 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है, उसमें कुछ नहीं तो लाखों की तादाद में क्रिश्चियन मौजूद हैं। और क्रिश्चियन ना सिर्फ बिग पॉकेट्स में हैं, जैसे ईसा नगरी है, क्रिश्चियन टाउन है, बहुत से काला पुल, ज़िया कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, इसमें कई पूरी गलियां जो हैं वो सिर्फ क्रिश्चियंस की हैं। तो उन इलाकों में कोई समाजी कारकुन भी नहीं जाना पसंद करता, उनको कार्ड तक पहुंचाना नहीं पसंद करते। और जो स्कैटर्ड क्रिश्चियन है वहाँ तो उनको पता होता है ये मुसलमान का घर है, ये क्रिश्चियन का, तो क्रिश्चियन के घर को स्किप करके आगे कार्ड दे दिया जाता है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा महरूमी का शिकार। देखें, इस वक्त हमारे मिनिस्टर अनवर लालदीन साहब गवर्नमेंट में हैं, यहाँ पर MPA नवीद एंथनी है, लेकिन वो क्योंकि ये सिलेक्टेड लोग हैं, ये इलेक्शन के ज़रिए नहीं आए, इनका अवाम से ताल्लुक़ नहीं है, ये पार्टी बेसिस पर इनको सिलेक्ट किया जाता है और ऐवानों में लाया जाता है। और पार्टी के जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों में जाकर राशन तकसीम करते हैं जो उनके साथ एक्टिवली उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। और ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के या माइनॉरिटीज़ के जो नुमाइंदे हैं, उनके लिए तो किसी कोटे का ऐलान नहीं हुआ। अभी कल ईस्टर था, 12 अप्रैल को ईस्टर था, हमारे 40 रोज़े ना, रोज़ों के दौरान अगर ठीक है मुश्किलात हैं, मैं मानती हूँ गवर्नमेंट को मुश्किलात है, लेकिन आपको पता है कि हमारे 40 रोज़े और कल ईस्टर, आप दूसरों के लिए ईदों पर, जब मुसलमान बहन भाइयों के लिए तो ईद पर स्पेशल पैकेजेस का ऐलान कर देते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए क्यों नहीं कोई ऐलान हुआ? तो नुमाइंदे तो वैसे ही, क्योंकि वो सिलेक्टेड नुमाइंदे हैं, वो इलेक्टेड नहीं है, ना उनके पास कोई अलग से फंड है, ना इख्तियारात है, उन्होंने तो पार्टी की पॉलिसीज पे चलना है, तो उनसे हम क्या उम्मीद लगाएं? देखिए, मैंने तो ज़ाती तौर पर काम शुरू किया, मेरा छोटा सा चर्च है बैतुल मोमिनीन के नाम से, लेकिन हमने उसी छोटी सतह पर भी हमने जो इस दफ़ा हमारी तनख्वाहें या दया की जो भी लोग हदिया नजराने देते, मेरे 3 चर्चेज हैं, मैंने किसी से नहीं लिए। मैंने वो कहा कि ये सारे का सारा पैसा जो है
राशन की मद में इस्तेमाल किया जाए। और मैंने फिर चैलेंज करना शुरू किया। उसके बाद हमारी जो हम औरतें जो वुमेन मार्च के साथ एक्टिव मेरी मुसलमान दोस्तें हैं, फेमिनिस्ट ग्रुप, हमने उनके साथ ज़ाती कोशिशें करके ये राशन हम इकट्ठा कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। हम लिस्टें लेते हैं, फिर जाकर खुद 1 to 1 उन घरानों तक पहुंचा रहे हैं। अब उसकी वजह से बहुत से पादरियों को, बहुत से लीडर्स को मैंने चैलेंज किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए निकले हैं बाहर। मैंने उनसे कहा कि आप एक एमरजेंसी सेल अपने अपने चर्च में कायम कर दें, एक एमरजेंसी नंबर अपने चर्च के बाहर लगा दें। मिलना मुश्किल है ना, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, तो टेलीफोन से तो कोरोना वायरस नहीं फैल रहा ना। टेलीफोन पे तो आप अवेलेबल हो सकते हैं। आप अपने किसी बंदे को चर्च के बाहर एक नोटिस लगा दें, ये नंबर है, ये शख्स है, यहाँ पर अपनी ज़रूरत को रिकॉर्ड करवाएं। तो ये ज़रूरी है। जेलसी भी है, जेलसी की वजह से भी, अच्छा ये खातून होकर कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बहुत से लोग आगे आए हैं और कर रहे हैं, लेकिन तादाद ज़्यादा है, हम लोग महदूद लोग हैं, वसाइल हमारे महदूद हैं। इस वक्त हमें हुकूमती मदद की और अदारों की मदद की ज़रूरत है। देखिए, लोग तो इस वक्त बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार हैं। वो अपने चर्च लीडर्स की तरफ भी देख रहे हैं। जैसे हुकूमत दावेकारी जी, हर किसी तक पहुंचना मुश्किल है। मेरा हुकूमत से भी यही सवाल है कि आपको बिजली का बिल तो हर घर पहुंचता है ना, गैस का बिल पहुंचता है, टेलीफोन का बिल पहुंचता है। उन अदारों से आप डाटा ले लें, वहाँ से तो आपको पता चल जाएगा कौन क्रिश्चियन है, कैसे वो बिजली का बिल पहुंचाते हैं, ऐसे ही राशन पहुंच जाए। फिर जो सियासी पार्टियां, वो हर जब इलेक्शन का वोट का ज़माना होता है, हर घर तक वोट की पर्ची बनाती है और मेक श्योर करते हैं कि हर ख़ानदान पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे। इसी तरीके से जो क्रिश्चियन लोग हैं वो चर्चिज़ में आते हैं। हर पादरी को, बिशप को अपने लोगों का पता है। अब लॉकडाउन की वजह से जो बड़ी बड़ी तकरीबात होनी थी, ईस्टर की, गुड फ्राइडे की, पाम संडे की, गुड फ्राइडे की और ईस्टर की, वो तकरीबात नहीं हुई। उन पर लाखों खर्च किया जाना था। मेरा अपने बिशप साहिबान से, अपने पादरी साहिबान से ये सवाल है, क्यों लोग इसीलिए शिकवा करते ना आपसे, आपके प्रोग्राम, आपकी तकरीबात नहीं हुई। आप खुदारा वही पैसा अपने अवाम की, अपने लोगों की फलाह बहबूद पर, उन तक राशन पहुंचाने के लिए वो पैसा लगा दे। आप बड़े बड़े हॉल्स में प्रोग्राम करते हैं, कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, तो वो पैसा तो आपके पास मौजूद है ना, जो सारा साल आप फंड इकट्ठा करते हैं कि हमने ये बड़ा फंक्शन करना है। तो इस वजह से लोगों की शिकायत अपने मजहबी लीडर्स के साथ ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग माइनॉरिटीज़ में हैं। हमने गवर्नर साहब को भी एप्लीकेशन दी कि ईस्टर से पहले दी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। जो फलाही अदारे हैं वो राशन नहीं दे रहे, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। हमने नासिर हुसैन शाह जो कि मजहबी अमूर के वज़ीर हैं, हमने खुद पर्सनली भी गए, फिर रिटन एप्लीकेशन उनको दी, गवर्नर हाउस में भी पहुंचाई है। नासिर हुसैन शाह साहब जो मजहबी अमूर के वज़ीर हैं, उनको भी मुख्तलिफ पादरियों ने, मैंने खुद अपने चर्च के लेटर हेड पर बैतुल मोमिनीन के उनको एप्लीकेशन दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई खुद से भी नहीं पहुंचा। और अगर हमने रिटर्न में भी एप्लीकेशन दी है तो उस पर आज तक पीटीआई वालों से हम अपने इलाके के एमएनए एमपीए से मिले, लेकिन अभी तक किसी तरफ से भी किसी ने संजीदगी से इस मामले को लिया ही नहीं कि ये जो कमज़ोर तबका है माशरे का, जो मुल्क का, उस पर खुसूसी हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। या इनके रोज़े हैं, इनका ईद का मौका है, इस बारे में हमें बहुत मायूसी का सामना करना पड़ा। इस वक्त ज़ाहिर एक डिज़ास्टर है और पूरे मुल्की सतह पर है, कौमी सतह पर है। तो कौमी सतह पर भी हमें ज़ाहिर है नज़रअंदाज, ऐसा ही महसूस हो रहा है कि नज़रअंदाज किया जा रहा है। और फिर जो हमारी अपनी जैसे हिंदू काउंसिल है, हमारे जो क्रिश्चियन बड़े अदारे हैं, कम्युनिटीज़ के जो अलाइंस हैं, उनकी तरफ से भी, क्योंकि सब शायद कोरोना की वजह से अपनी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए अंदर दुबक कर बैठे हैं, तो कोई ऐसा वाज़े लाहे अमल, कोई बयान, कोई कोऑर्डिनेशन हमें नज़र नहीं आता। हाँ, इनफरादी तौर पर लोग काम कर रहे हैं, इनफरादी तौर पर हम भी काम कर रहे हैं। हमने अपने इलाके में जितने हिंदू हैं, मैं खुद पहुंची हूँ, मेरी पास्टर मारिया पहुंची है, हम लिस्टें ले रहे हैं, हम उनको राशन दे रहे हैं।
لیکن یہ انفرادی سطح پر کوششیں ہیں. اس وقت ضرورت ہے کہ ہندو کونسل کے لوگ بھی سامنے آئیں, کرسچن کمیونٹی کے بھی جو بڑے ہیں, بڑے چرچز ہیں, ان کو الائنس, پاسٹر عاشر منشا, انہوں نے ابھی کچھ پاسٹرز نے مل کے 2 دن پہلے ہی ایک اس پر میٹنگ کی ہے کہ اگر حکومتی سطح پر یا فلاحی ادارے ہم کرسچنز کو اگنور کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنا ذاتی طور پر کوئی JDC بنا لیں, کوئی عالمگیر ویلفیئر بنا لیں, یا کوئی ہم اپنا جو ہے سلانی ادارہ بنا لیں. اس پر اب ٹھوکر کھا کر احساس ضرور پیدا ہوا ہے اور لوگوں نے اس پر گفتگو شروع کی ہے کہ کیوں ہمیں ان کے پاس جانا پڑ رہا ہے. ہم اپنے طور پر اب کوئی ایسا الائنس بنا لیں جس پر ہم اپنے لوگوں کے لیے پلاننگ کے ساتھ ہر شخص تک پہنچ سکے, اور اس دکھ کی گھڑی میں اور کچھ نہیں تو کم از کم کھانا ان کو پہنچانے کے قابل ہو سکے. آپ نے غزالہ شفیع صاحبہ کی باتیں سنی. حکومت کو چاہیے عیسائی برادری کے مسائل کی طرف توجہ دیں. گلبانو، گبول نیوز، کراچی.